नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सोलंकी सर मैथमेटिक्स चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जहां पे मैं स्पेशली बात करूंगा कि डिफेंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। क्लियर? अगर आप लोगों ने बायनोमियल थ्योरम का पार्ट 1, पार्ट 2 मतलब लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन दोनों लेक्चर्स को जरूर जाके सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा गोल ओरिएंटेड उसको बनाया गया। स्पेशली वो एनडीए को ही डेडिकेटेड है और प्रीवियस 6 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को प्यूरिफाई करके उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को उन 2 लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एनडीए में किस प्रकार के बाइनोमियल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा। जैसे एनडीए 2018 में एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। बेहतरीन क्या, जो क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि यूपीएससी जब पेपर सेट करता है तो वो हमेशा कॉन्सेप्चुअल बात करता है। जो क्वेश्चन पूछेगा वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछेगा, कॉन्सेप्ट के इधर उधर नहीं जाता है। बस वो ये देखना चाहता है कि आप उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से, कितना स्मार्टली आप हैंडल करते हो। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर के एनडीए में के बाइनोमियल थ्योरम से आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है और वो क्वेश्चन है आपका कि 2 + 3x। क्वेश्चन है आपका कि देखिएगा 2 + 3x का पावर 4। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x का पावर 4। बस क्वेश्चन आपसे कोफिशिएंट के बारे में जानना चाहता है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 108 और चौथा 216। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि बताइए इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। पिछले लेक्चर्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो मैंने इस क्वेश्चंस को करने के बड़ा ही बेहतरीन तरीका मैंने बताया था। मैंने बोला था कि बच्चों कभी भी जब आप मिडिल टर्म निकालना तो उस समय आप बस एक बात का ये ध्यान देना कि यहाँ पे पावर कितना है। अगर यहाँ पे पावर इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे जैसे कि यहाँ पे 4 दिया है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे। अगर आपके पास 5 संख्याएं दी हुई हो और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें बीच वाला संख्या कौन सा हो गया, मध्य पद कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर 5 संख्या है तो तीसरा संख्या जो होगा वो मध्य पद होगा, मिडिल टर्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो मिडिल टर्म होगा वो T3 होगा। ठीक है, या अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो मैंने आपको बताया था कि बच्चा अगर पावर इवन होगा, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा। पावर इवन टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड, और जो मिडिल टर्म होगा बेटा ऑड की कंडीशन में टोटल टर्म +1/2, टोटल टर्म +1/2। अगर आपका पावर ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन। देखो कोई फॉर्मूला याद मत करना, क्योंकि जब आप एनडीए का पेपर दोगे 120 क्वेश्चन वहां पे होंगे, कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा नहीं रहेगा। तो कोई भी फॉर्मूला मत याद करिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, लॉजिक समझिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। पावर अगर आपका ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे। अब एक बात बताओ, पिछला लेक्चर याद करो तो मैंने आपको बताया था कि a + b का होल क्यूब, अगर इसको आप ओपन करोगे, पावर और टोटल नंबर ऑफ टर्म 4, इसके मिडिल टर्म 2 होंगे, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। क्लियर? तो अगर पावर इवन है तो आपका अगर पावर ऑड है टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन आएगा। तो याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2, एक मिडिल टर्म ये होगा और दूसरा मिडिल टर्म होगा टोटल नंबर बाई 2 + 1।
टोटल टर्म बाई 2 प्लस 1। ये आपकी मिडिल टर्म, पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से ये पूरी बातें एक्सप्लेन की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो जाके जरूर देखें। चलो बच्चों, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि सर जो मिडिल टर्म होगा वो थर्ड टर्म होगा, और यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरल टर्म आपको पता होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि rth टर्म कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि सर rth टर्म के लिए हम करेंगे कि NC R-1, याद है कि नहीं? मैं लिख ही देता हूं उसको कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा T R प्लस 1th टर्म कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर NCR A का पावर N माइनस R। बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस किया है, इन सब चीजों को देख लीजिए सर। ठीक है, ये होता है जनरल टर्म। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और बोलेंगे कि सर T थर्ड टर्म है, तो हम बोल सकते हैं T 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4C2। कितना आ जाएगा? 2 का पावर 4 माइनस 2, मतलब कि 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4। डायरेक्ट लिखिए 3x का पावर 2, 3x का पावर 2 का मतलब कितना? 9x स्क्वायर। 4C2 लेक्चर नंबर 1 अटेंड करना। इसको भी मैं सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड बताया हूं कि NCR को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, और उस हिसाब से इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगी 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। ये कितना आ जाएगा आपका? 36x स्क्वायर। ये आपका कैंसिल होगा, आएगा 18, 4 3 12, 12 8 216x स्क्वायर। बस कोफिशिएंट की बात किया है तो आंसर हमारा कितना आएगा? 216। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एनडीए 2008 का क्वेश्चन है। बात समझ में आया? ये तो हमारा एक बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को डील करने का। ठीक है, देखो भाई, आप फास्ट कैलकुलेशन तभी कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब आप परफेक्ट रहेंगे अपने लॉजिक्स में, अपने कॉन्सेप्ट में, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, और जैसे इसी क्वेश्चन को मुझे अगर फास्टली करना होता, थोड़ा जल्दी करना होता, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता? ध्यान दीजिए अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे तेजी में करना होता तो मैं बोलता कि सर पावर यहाँ पे 4 है, तो पक्का है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होगा तो मिडिल टर्म होगा थर्ड टर्म, और मिडिल टर्म अगर थर्ड टर्म है, इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म हम बोल सकते हैं कि जो सर कोफिशिएंट आएगा वो 4C2। 2 का पावर कितना आएगा? 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा? 4। देखो कोफिशिएंट में हम x नहीं लेते, क्योंकि कोफिशिएंट का मतलब क्या? अगर मैं बोलूं 4x स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? तो 4। तो बस कोफिशिएंट की बात किया है तो बस हम कांस्टेंट को ही काउंट करेंगे। यहां पे कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया? 9। 4C2 तुरंत आप कहोगे कि सर इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 4 9 या 36, और ये सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 216। आंसर कितना आएगा आपका? 216। क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। एनडीए 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। क्लियर? ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो दोनों वीडियोस को जरूर जाके वॉच करें। बेहतरीन बातें बताई गई हैं। क्लियर? बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, मिडिल टर्म किस प्रकार से निकाले जाते हैं इसको क्लियर किया गया है। ठीक है, चलिए ये एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए क्वेश्चन ध्यान से, कि लेट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। लेट द कोफिशिएंट के बारे में देखो, कभी भी अगर स्टेटमेंट बेस्ड बड़े क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि गणित कभी भी कोई भी अगर ट्विस्ट करता है तो अपनी भाषाओं में करता है, तो उनकी भाषा को समझिएगा बस। लेट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ
1 प्लस एक्स का पावर 2n कह रहा है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट वो दिया हुआ है अल्फा। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है एंड दोज ऑफ टू मिडिल टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसके बाद दो मिडिल टर्म अगले बाइनोमियल एक्सपेंशन के वो है आपका 1 प्लस एक्स का पावर 2 का पावर n माइनस 1 और इसका दिया हुआ है क्या बीटा और गामा। ठीक है। ठीक। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। विच वन ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। रिलेशन क्या दिया, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा प्लस गामा। दूसरा रिलेशन है अल्फा इज लेस देन बीटा प्लस गामा। तीसरा रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। और चौथा रिलेशन जो ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इंटू गामा। चलो सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि इनका बाइनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म का अल्फा है, इनका बाइनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म का बीटा और गामा है। क्वेश्चन को समझो पहले। देखो बच्चे, यहां पे पावर दिया है 2n और पावर 2n का मतलब ये हुआ कि ये इवन है। इवन हुआ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, तो पावर अगर 2n दिया है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके 2n प्लस 1। क्लियर, 2n प्लस 1। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ बच्चे कि मिडिल टर्म कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर आपका 2n प्लस 1 है तो इसका जो मिडिल टर्म आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस 1/2। तो आप बोल सकते हो कि 2n प्लस 2/2। सही है कि नहीं। 2n है, टोटल नंबर 2n प्लस 1 होगा। 2n प्लस 1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2n प्लस 2/2। या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सर इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है जी। ठीक है, कोई सिंगल फॉर्मूला मत याद करना, मैं फिर से कह रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम में मैं एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में बताया हूं और उसी फॉर्मूले पे हम लोग पूरा बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करेंगे। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला, कोई एडिशनल फॉर्मूला हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए, अगर मैं इनकी बात करूं कि इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि सर पावर यहां पे ऑड है और अगर पावर ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। तो आप कहोगे कि सर मिडिल टर्म इसका आपने बताया है कि 2 आएगा। पावर ऑड, टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन। बात समझ में आया। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, इसी में एक जोड़ दो। क्लियर, ठीक है। तो 2n माइनस 1 प्लस 1 कितना होगा 2n हो जाएगा। तो मिडिल टर्म इसका आएगा 2n/2 और अगला इसका आएगा 2n/2 प्लस 1। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई अगर इसमें डाउट हो आप बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 जरूर सुनना। क्लियर। चलिए, तो ये आपका आ जाएगा n और ये आपका आ जाएगा n प्लस 1। क्लियर। कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। किसी प्रकार की कोई शंका होगी तभी भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है जी। ठीक है, अब इनके कोफिशिएंट की हम बात करें। अगर मैं कहूं कि आप मुझे बताओ इनका कोफिशिएंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर इनका कोफिशिएंट आ जाएगा 2n Cn। ठीक है, कोफिशिएंट की बात कर रहा है, एक्स वाले को मत ध्यान रखना। अगर मैं पूछूं इनका कोफिशिएंट कितना आएगा, तो आप कहोगे सर इनका कोफिशिएंट आएगा 2 का पावर n माइनस 1 C n माइनस 1। बात समझ में आ रहा है। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, देखो भाई मैं फिर से बता रहा हूं, ये n प्लस 1th टर्म है। n प्लस 1th टर्म याद करो, मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था
टी आर प्लस वनथ टर्म इज इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी का पावर आर। तो अगर ये n प्लस वनथ टर्म है तो जनरल टर्म में r के जगह पे क्या आएगा, n प्लस वन माइनस वन, और n प्लस वन माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n। चलिए इसकी बात करते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका, तो आप बोलोगे सर 2n माइनस वन सी, n प्लस वन है, माइनस करो कितना आ जाएगा n। ठीक, तो आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, और ये आपका गामा है। फिर ये अल्फा बीटा गामा। अगर आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन याद होगा तो यहां से आपको आंसर दिख रहा होगा कि क्या होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला होता है NCr प्लस NCr माइनस वन इज इक्वल टू NCr। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिएगा। इसको नोट करें, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए, हो गया होगा, मैं ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं बस। ठीक है, अगर आपको हाँ क्वेश्चन में कोफिशिएंट ही दिया हुआ है। हाँ, अगर आपको एक रिलेशन याद होगा कि NCr, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैं बताऊंगा, ये NCr माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन Cr। ये रिलेशन दिमाग में बैठा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NCr प्लस NCr माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन Cr। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे n के जगह पे क्या दिया हुआ है, बीटा आपका है, यहाँ पे दिया हुआ है बीटा इज इक्वल टू 2n माइनस वन सी n माइनस वन। गामा आपका दिया हुआ है 2n माइनस वन सी का पावर वन, अच्छा सॉरी पावर क्या है 2n माइनस वन सी एन। अगर इन दोनों को अगर आप एडअप करोगे अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 2 n माइनस वन सी एन माइनस वन प्लस 2 n माइनस वन सी एन। देखो भाई NCr क्लियर, NCr माइनस वन ये किसके बराबर आता है, ये अगर कंप्लीट n है तो इससे एक ज्यादा का मतलब क्या हुआ 2n माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 2 का पावर n। फिर n माइनस वन सी एन किसके बराबर आएगा सी एन। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये आपका बीटा है, ये आपका अल्फा है, सॉरी गामा है, और ये अल्फा। तो हम कहेंगे कि सर बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। बात समझ रहे हैं आप, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल दो चीजों को बस देखना चाह रहा है कि आपको मिडिल टर्म निकालना आता है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद है कि नहीं। बेसिक प्रॉपर्टीज आप दिमाग में रखिएगा, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो इन सब फॉर्मूलाज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि NCr इज इक्वल टू NCn माइनस आर। कभी भी पर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो पहला कोफिशिएंट होता है, जो लास्ट कोफिशिएंट होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। पहले से आरवा और पीछे से आरवा ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल
पहले से तीसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट, पीछे से तीसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सब चीजें आपको दिमाग में बैठानी होंगी। उसी तरह जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुआ है कि सर NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1। दो कौड़ी का नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को, ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा प्रॉपर्टीज यूज किया हुआ था, तो दो कौड़ी इसको नहीं बोला जाएगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था। हाँ, बस ये है कि अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर आपको आपकी क्लियर है, तो अगर आपने कैलकुलेशन में मेहनत की है, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से की हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगाए हो, तो इस क्वेश्चन में मुश्किल से अगर जो आपको टाइम लग सकता था वो 10 से 15 सेकंड का समय लगता और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते। एनडीए 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। किसी का कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा, नोट कर लीजिए इसे। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए, और फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आप डिफेंस की तैयारी सीरियस तरीके से कर रहे हैं तो सोलंकी सर मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, और तीसरी चीज उसको लाइक जरूर करें, बिकॉज ऑफलाइन के बाद जब हम लोग ये ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में आए तो यहाँ पे जो एक हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की हम लोग की जो वैल्यूज होती है वो लाइक्स से ही होती है। तो इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करूंगा कि आप लोग वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और डिफेंस की किस प्रकार की, मैथमेटिक्स की किस टॉपिक की वीडियोस आप लोग चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये एनडीए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम से। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2√3 x पूरे का पावर 11 प्लस 1 माइनस 2√3x पूरे का पावर 11। तो भाई क्वेश्चन यहां पे आपसे ये जानना चाहता है कि आप ये बताएं कि इस एक्सपेंशन में टोटल नॉन जीरो टर्म कितने होंगे। ठीक है, ऑप्शन भी मैं बोल दे रहा हूं। इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो पहला ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है आपका 5, थर्ड ऑप्शन है आपका 6 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 11। बायनोमियल थ्योरम का सर लेक्चर नंबर 2 अगर आपको याद होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को वहां पे मैंने डिस्कस किया था। याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस एक्स का पावर n, इनका जब एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन में क्या होता है।
सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं। यहां पे आपसे क्वेश्चन जानना चाहता है कि आप ये बताइए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इट मींस आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जानना चाहता है। सर आप जाके लेक्चर नंबर 2 जरूर अटेंड करिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे समयों में इस टाइम में जो क्वेश्चंस जो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका आएगा। यहां पे देखिए पावर 11 है, पावर 11 प्लस 1/2 मतलब कि 12/2 6, 12/2 6। बात समझ में आया। जो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स आएंगे वो नॉन जीरो टर्म्स आएगा इसमें 6। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अच्छा, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये चीज कैसे आया, तो मैं फिर से कहूंगा कि लेक्चर 2 बाइनोमियल थ्योरम का वो अटेंड करें, और उसमें मैंने इसका बहुत अच्छे से मैंने एक्सपेंशन करके बताया। तो मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पे बस आप ये ध्यान देना कि पावर कितना है, पावर में +1 करना, अपॉन 2 कर देना, आपका वो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी का कोई डाउट होगा मेरे प्यारे मित्रों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर सॉल्व करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द कोफिशिएंट ऑफ a का पावर n m एंड a का पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a का पावर m प्लस n, कह रहा है कि a का पावर m एंड a का पावर n, a का पावर m एंड a का पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a का पावर m प्लस n, 1 प्लस a का पावर n प्लस n आर अल्फा एंड बीटा। a का पावर n इसका कोफिशिएंट है अल्फा, a का पावर n इनका कोफिशिएंट है बीटा। फिर क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन सा रिलेशन सही है। अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन है आपका 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और चौथा है आपका अल्फा इज इक्वल टू m प्लस n बीटा, अल्फा इज इक्वल टू m प्लस n बीटा। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है एनडीए 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 1 प्लस ए का पावर m प्लस n इनका एक्सपेंशन किया गया, और इनके एक्सपेंशन में जो a का पावर m इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो है आपका अल्फा, और a का पावर n इनका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो है बीटा। उसके बाद फिर जानना चाहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले तो आप इसका एक्सपेंशन करो कि इसके एक्सपेंशन में इसका जनरल टर्म कितना आएगा। तो आप कहोगे कि सर इसका टी आर प्लस 1th टर्म जो इसका आएगा वो कितना आएगा, m प्लस n सी आर, क्लियर, a का पावर। क्लियर हुआ?
ठीक है। अगर मैं पूछूं कि r प्लस 1th टर्म कितना होगा, तो r प्लस 1th टर्म आप तुरंत बोल दोगे कि सर m प्लस एन सी आर ए का पावर r। उसके बाद आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में किसके बारे में जानना चाहता है। a का पावर m जानना चाहता है। a का पावर m कब आएगा, जब r की वैल्यू m होगी। तो आपको ये कहा कि सर पुट द वैल्यू r इज इक्वल टू m। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो m प्लस n c का पावर m a का पावर m। ठीक है, a के पावर m का कोफिशिएंट क्या बना, m प्लस n c का पावर m। अच्छा जी, उसके बाद r इक्वल टू n पुट करो, और जब r इक्वल टू n पुट करोगे तो आपको मिलेगा m प्लस n c n a का पावर n। a का पावर n का कोफिशिएंट क्या बना, ये बना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर। और फिर क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा भैया। तो हम कह सकते हैं कि m प्लस एन सी एम है, m प्लस एन सी एन है। इनका संबंध देखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सर शुरुआत से एमवा पद, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत से एमवा पद, जैसे मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मेरे प्यारे मित्रों कि शुरुआत से तीसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट और पीछे से तीसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि शुरुआत से एमवा बाइनोमियल कोफिशिएंट और पीछे से एमवा बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, तो आपको कि हाँ सर बिल्कुल होंगे बराबर। तो आप कह सकते हो कि सर m प्लस एन सी एम इज इक्वल टू शुरुआत से एमवा कोफिशिएंट, शुरुआत से एमवा बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू m प्लस एन पीछे से एमवा बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर मैं कहूं कि हमारे पास 9 बाइनोमियल कोफिशिएंट है, शुरुआत से तीसरा NC3, आप ऐसे बोलोगे, ठीक है, कि शुरुआत से आपका जो तीसरा होगा NC2, ठीक है। अगर मैं पीछे से तीसरे की बात करूं तो आप कहोगे सर पीछे से थर्ड आप काउंट कर लो, और शुरुआत से थर्ड और पीछे से थर्ड, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआत से आरवा पद NCR, पीछे से आरवा पद NCN माइनस R, these both binomial coefficient are equal to each other। तो आप कहोगे सर m प्लस एन सी m प्लस एन माइनस ऑफ m इज इक्वल टू m प्लस एन सी। क्या मिला हमको, m प्लस एन सी m इज इक्वल टू m प्लस एन सी एन, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, बराबर हुए। तो ये आपका अल्फा हुआ और ये आपका बीटा। तो हम कह सकते हैं सर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2017 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, नोट कर लीजिए। हो गया होगा। किसी का कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम का जो लेक्चर नंबर 1 है और जो लेक्चर नंबर 2 है, ये आपके डिफेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जो हमने क्वेश्चन किया ये डिफेंस में पूछे गए 2018-17, ठीक है, इन एग्जाम्स में, इन ईयर में पूछे गए एनडीए के ही क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन मैं बस इसीलिए आपको कराना चाह रहा था कि आपको पता चल सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन डिफेंस पूछता है, किस प्रकार की हमारी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, और किस चीज को पढ़ना है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं आपसे कि कभी भी डिफेंस हार्ड वर्कर नहीं मांगता। डिफेंस कहता है कि आप स्मार्ट स्टडी करिए और उन्हीं चीजों को पढ़ें जो कंपटीशन आपसे
पूछना चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।